दोस्तों, बागेश्वर धाम बाबा जी जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। दुनिया में सब जानते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया के चर्चाओं में हमेशा बने रहते हैं। उन्हें कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस बार भी फिर से एक लड़के ने उन्हें चुनौती कर दिया। एक लड़का गया अपनी माँ के साथ बागेश्वर धाम बाबा जी के धाम पे घूमने के लिए। जब बाबा जी की दरबार लगी तो वो लड़का वहाँ भी पहुँचा। वो लड़का सिर्फ धाम पे घूमने गया था और बाबा जी से मिलने गया था। वो लड़का दरबार में अपनी माँ के साथ पीछे खड़ा था और बाबा जी ने अपनी मर्जी से उस लड़के को मंच पे बुला लिया। मंच पे बुलाने के बाद उस लड़के से बाबा जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है उस लड़के से पूछे कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, और बाबा जी ने पर्चा उसका निकाल दिया। उस लड़के ने बोला कि मैं एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता हूँ। तो बाबा जी ने बोला कि आ रही है तो आने दो। फिर उस लड़के ने बताया कि नहीं, ऐसा अब नहीं हो सकता क्योंकि उस लड़की का 4-5 महीना पहले ही शादी हो गया है। जिस लड़की को मैं अपने दिलो जान से सबसे ज़्यादा प्यार करता था, सबसे ज़्यादा चाहता था, उसके लिए मैं पराया हो गया। वो मुझसे अब नफरत करती है, वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसका शादी हो गया, वो ससुराल चली गई। उस लड़के ने अपनी बात जब रख दी तो बाबा जी ने फिर उस लड़के से अपना पर्चा पढ़वाया। तो बाबा जी ने बोला कि मैं इस पर्चे में लिखा हूँ, ये स्वतः अपने आप ही लव के बारे में बोलने लगेंगे। फिर उस लड़के ने जब पर्चा पढ़ा तो बोला कि स्वतः अपने आप ही लव के बारे में बोलने लगेंगे। आपने लव नहीं लिखा है, स्वतः अपने आप ही बोलने लगेंगे। आपने ये बातें लिखी है, इस पर्चे में लव नहीं लिखा हुआ है। लेकिन बाबा जी ने कहा कि मैंने लव लिखा है। और बाबा जी ने बहुत सारे लोगों को, वहाँ आसपास के लोगों को बुला के भी पढ़वाया कि इसमें लव लिखा हुआ है कि नहीं। लेकिन सारे लोगों ने कहा कि हाँ, इसमें लव लिखा हुआ है। वहाँ के आसपास के सारे लोगों ने पढ़ के बता दिया कि ये लड़का झूठा है, इस पर्चा में लव लिखा हुआ है। फिर भी वो लड़का कह रहा था कि ये आपके सारे बंदे खरीदे हुए हैं, लेकिन मैं खरीदा हुआ नहीं हूँ, मैं इसमें लव नहीं लिखा हुआ है। तो बाबा जी ने बोला कि तुम्हें किस पे विश्वास है, तुम किसको बुला के पढ़वाना चाहते हो। उस लड़के को आसपास के किसी भी लोगों पे विश्वास नहीं था। तो उस लड़के ने बोला कि मेरी माँ को बुलाया जाए। फिर उस लड़के ने बोला कि मेरी माँ भी आपकी बहुत बड़ी भक्त है, हो सकता है कि मेरी माँ भी आपका ही सपोर्ट करे। फिर बागेश्वर धाम बाबा जी ने उस लड़के की माँ को बुलाया और पर्चा पढ़वाया। जब उस लड़के की माँ मंच पे आई तो बाबा जी ने पूछा कि क्या ये तुम्हारी माँ है। उस लड़के ने बोला कि हाँ, ये मेरी माँ है। फिर बाबा जी ने उसके माँ से पर्चा पढ़वाया तो उसके माँ ने भी बोला कि हाँ, इसमें लव लिखा हुआ है, लेकिन सबके लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। उस लड़के के माँ के कहने के बाद भी वो लड़का मानने के लिए तैयार नहीं था कि हाँ, इसमें लव लिखा हुआ है। फिर बागेश्वर धाम बाबा जी भड़क गए, गुस्सा हो गए और वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए उस लड़के की मतलब बोले कि तुम्हें अब छीलूंगा, तुम्हें अब जलील करूंगा। तुम्हारी एक 6 साल की बेटी है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, फिर भी तुम उस मुस्लिम लड़की के पीछे पड़े हो, उससे शादी करना चाहते हो, उसको अपने घर में लाना चाहते हो। तुम सन के दिमाग के हो, तुम किसी का बात नहीं सुनते। तुम्हारे पीछे सारा परिवार बर्बाद हो गया। तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, लोगों की आलोचना सुननी पड़ती है। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम बाबा जी और उस लड़के, इसमें कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? आप क्या कहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ऐसी वीडियो मैं लेके आती रहती हूँ, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे इसी चैनल पे।